गुड इवनिंग एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और एक आप लोगों से आज केवीएस पीजीटी में मैं द टाइगर किंग पढ़ाने जा रही हूँ। मगर उससे पहले मैं कुछ आपको एक दो बात बता दूँ। हमारी टीम ने फ्री टेस्ट डालने शुरू करे हैं केवीएस के पर्पज़ से, तो इसके बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ। पहली बात, अगर आप लिंक से उस टेस्ट को सॉल्व कर रहे हैं तो आप टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं, मगर उसके सॉल्यूशन आपको नहीं दिख सकते कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने क्वेश्चंस गलत हैं। अगर आप सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। वहां पे ऐप में जहां पर आपकी प्रोफाइल होती है, 3 डॉट्स पे प्रोफाइल है, उसमें फ्री टेस्ट लिखा होता है। उस फ्री टेस्ट में जाकर आप जब ऐप जो है उसको टेस्ट को खोलते हैं, करते हैं, जब सबमिट करते हैं तो नीचे से ऊपर की ओर स्क्रॉल कीजिए, व्यू सॉल्यूशंस आ जाता है। ये इट्स अप टू यू कि आप ऐप डाउनलोड करना चाहो ना करना चाहो, हमें कोई वो नहीं है। अगर आपको सॉल्यूशंस देखने हो तो आप कर पाएंगे जब आपके पास ऐप डाउनलोडेड होगा। आप सॉल्यूशन नहीं देखना चाहते, केवल लिंक से टेस्ट करना चाहते हैं, आप लिंक से टेस्ट करिए। पहली बात ये। दूसरी, अब सब मुझे अभी मेरी टीम से जो पता चलता रहता है, तो मेरे पास मैसेज आया, मैडम आपको पता है आपकी इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है कि भाई एन फ्रैंक जो है वो हमारा ऐप डाउनलोड करके बैठी हुई है। वो एन फ्रैंक जो हिटलर के समय थी, यार बताओ, मेरी इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ गई कि एन फ्रैंक ने ऐप डाउनलोड कर लिया। भाई एक चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ, हम लोग इतने समय से पढ़ा रहे, मैं इतने समय से पढ़ा रही हूँ, जो मुझे जानते हैं, जो मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं, जो मेरे यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, दोज हु हैव डाउनलोडेड द ऐप, किसी के पास इंग्लिश सूत्रा की तरफ से, मैं ऑटोमेटेड कॉल की बात नहीं कर रही जो मेरा ऐप भेजता है, इंग्लिश सूत्रा का किसी मेंबर ने कॉल करके कहा होगा हम इंग्लिश सूत्रा से बोल रहे हैं और आप किसी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं या आपने ये कोर्स देखा, आज तक कोई कॉल नहीं गई। मन हो कोर्स परचेज करो, मन ना हो कोर्स परचेज मत। तो इतना झूठ क्यों भैया? एन फ्रैंक के नाम से ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, चौसर के नाम से कर रहे हैं, चौधरी साहब के नाम से कर रहे हैं, और तेरा भाई भी इस नाम से ऐप डाउनलोड कर रहे हैं। शेम ऑन यू, जो लोग ये काम कर रहे हैं ना, शेम ऑन यू गाइस, शेम ऑन यू। अगर मेरे चैनल को तुम देख रहे हो, इसका मतलब ये है मेरे चैनल से बेनिफिट भी ले रहे हो, ये भी बात सही है। मेरे टेलीग्राम लिंक से यार तुम नोट्स ले रहे हो, वो भी सही है। और उसके बाद तुम यार ये हरकतें कर रहे हो, दैट्स रियली डेस्पिकेबल। तो भाई ये काम ना करो। हमारा क्या है, हमको तो वो ऐप, हम ये ऐप ही उस पर आपने जिसने डाउनलोड करा ना, हम तो ऐप ही हटा देंगे। मेरी टीम अपने आप हटा देती है, बस हाँ मुझे बीच में जो है बता देती है। पहली बात तो ये। दूसरी चीज, बहुत अभी जो है एक सिंपल सी चीज है, मैं आप लोगों को एक और बात बताती हूँ। आई डू नॉट हैव द नोट्स इन लमसम फॉर्म। मेरे पास, मैं रोज जो है वो मटेरियल तैयार करती हूँ जो मुझे पढ़ाना होता है। मेरे पास लमसम में नोट्स नहीं है, और नहीं है क्या मतलब ये, इसलिए हम लोग तैयार करते हैं और उस पर डालते हैं। टेस्ट भी हम लोग जो हैं वो उस पर डाल सकते हैं, मगर हमने अपने ऐप पे चूज इसलिए करा है कि एक तो आपको ऑनलाइन का हम एक एक्सपीरियंस दे रहे हैं कि ऑनलाइन आप कैसे करें। एंड वन मोर थिंग, जो मुझे वाकई में जिस चीज़ से बड़ा बुरा लगता है, लोगों ने पेड कोर्सेज खरीद रखे हैं, वो उनको इतना पुश नहीं करते होंगे जितना हमारे ऐप पर आकर और उस पर कह रहे हैं ये भी कर दो, वो भी कर दो, ये दे दो, वो दे दो। अरे यार, हाथ जोड़ के मैं कह रही हूँ, जितना मैं कर रही हूँ बहुत ज़्यादा है। बहुत लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये कुछ लोग इतना ज़्यादा पुश कर रहे हैं कि फ्री टेस्ट सीरीज टीजीटी पीजीटी की भी दे दो, फ्री नोट्स दे दो यूपी टीजीटी पीजीटी के। अरे भैया, मैं वो सब बिल्कुल नहीं दे सकती। इतने स्टूडेंट्स मेरे पढ़ रहे हैं, उनके साथ थोड़ी ना वो करूँगी। जो मैंने फ्री कहा है वो मैं फ्री दे रही हूँ, और जो मैं मेरा ऐप फ्री का नहीं है
उस पर कोई भी चीज़ यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी से संबंधित कोई चीज़ फ्री में नहीं है, तो वो फ्री में नहीं मिल सकता। तो प्लीज़ ये सब कहकर अपनी और हमारा टाइम ना वेस्ट करें। ये मैं आज इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पिछले कुछ दिन से लगातार 50-50 मैसेजेस केवल इसी चीज़ के आ रहे हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी का फ्री मटेरियल दे दो, यूपी टीजीटी पीजीटी की फ्री टेस्ट सीरीज दे दो। नहीं जी, नहीं दे सकते, सॉरी, बिल्कुल नहीं दे सकते। जो दे रहे हैं वो है, जितना स्टूडेंट्स के लिए भाई जो बेनिफिट इससे ले रहे हैं वेल एंड गुड है। जो नहीं ले रहे हैं, अब हमें तो नहीं पता ना कितने लोग जो है इसमें पढ़ने वाले, जो लोग नकली नामों से ऐप डाउनलोड कर रहे हैं। यार आज तक इंग्लिश सूत्रों ने कभी किसी को कॉल नहीं करा, नकली नामों से लोग ऐप डाउनलोड कर रहे हैं। हमको क्या पता कितने लोग जेन्युइन और कितने नहीं। ये जो लोग जेन्युइन हैं वो हैं, थे और हमेशा रहेंगे। तो ट्रस्ट मी गाइस, जो जेन्युइन है उन वो बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन फेक लोग जो है, हमें भी फेक लोग बिल्कुल भी, हम बहुत ज़्यादा, हमें भी ये चीज़ मानसिक जो है यंत्रणा देती है ये चीज़ें। बस आज अभी इतना ही कहना था। तो 6 मिनट मैंने अपनी बात कहने में लिए हैं क्योंकि मुझे ये बात भी कहनी ज़रूरी थी। अब मैं आज आप लोगों को केवीएस पीजीटी का द टाइगर किंग जो है वो पढ़ाऊँगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा ये चैप्टर है टाइगर किंग। और द टाइगर किंग के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं, ये जो इसके राइटर हैं दैट्स आर कृष्णमूर्ति। कल्कि आर कृष्णमूर्ति was an author who wrote some of the most popular historical romances in Tamil। ये एक तमिल राइटर है। मोस्ट पॉपुलर हिस्टोरिकल रोमांसेस इन्होंने लिखे हैं। ही emerged as a writer from the Indian freedom struggle movement। He was also the pioneer of the Tamilisai Iyakkam। ये एक तमिलसाई अयक्कम नाम के मूवमेंट के पायनियर थे। ये एक जो है ये मूवमेंट था जो ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ तमिल सॉन्ग्स इन कार्नेटिक कॉन्सर्ट्स, जो तमिल सॉन्ग्स को कार्नेटिक कॉन्सर्ट्स में ज़्यादा महत्व दिए जाने के संदर्भ में था। एंड तमिल जर्नलिज्म। ही मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस इन द एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न तमिल प्रोज। तमिल प्रोज के रूप में उनके एवोल्यूशन के रूप में लिए उन्होंने बहुत कार्य करा। हिस्टोरिकल रोमांसेस नॉवल सच एज पोन्नियन सेल्वन, शिवागमिन सबथम, ये मैं ठीक से पढ़ नहीं पा रही हूँ, रिटन बाय कल्कि आर सम ऑफ द मोस्ट बिलवेड क्लासिक्स ऑफ पॉपुलर तमिल फिक्शन। Kalki was the founder of Kalki magazine. Kalki was born on September 9 in Puthamangalam near ये तंजवीर डिस्ट्रिक्ट। उनके जो फादर हैं रामास्वामी अय्यर और मदर जो है थैयल नायगी। ये आफ्टर रिसीविंग प्राइमरी एजुकेशन इन हिज विलेज ही अटेंडेड मयूरम म्यूनसिपल हाई स्कूल। उसके बाद उन्होंने त्रिची नेशनल हाई स्कूल ज्वाइन किया। कल्कि की शादी हुई थी रुक्मणी से। ही हैड अ सन एंड अ डॉटर। ही वर्कड एज अ जर्नलिस्ट फॉर थिरुवी कल्याण सुंदरम्स नवाशक्ति मैगजीन एंड लेटर फॉर आनंद विकेतन। और उन्होंने एक सक्सेसफुली एक मैगजीन शुरू करी थी अपने नाम से। कल्कि का एक बहुत लंबा पॉलिटिकल करियर था। When Gandhi started the non-cooperation movement in 1921, he was inspired by his ideas and joined the Indian National Congress. उन्होंने Indian National Congress को भी join किया। He took part in the freedom struggle in 1922 and when sentenced to 1 year of imprisonment. After being released, he joined the Tamil Nadu Congress Party headquartered at Trichy. He worked in the Khadar office in Erode for some time. In 1923, he worked as a co-editor of the magazine in Tiruchinkode. Rajaji inaugurated the Gandhi Ashram on Feb and launched the magazine. तो ये तो सारे इनके बारे में हैं। और इसके बाद कल्कि started his the magazine कल्कि in 1941 with the help of his friend। ये कुछ ज़्यादा ही इसको हाईलाइट करने की कोशिश कर दी गई है। और यहाँ से मैं बताती हूँ, एट द एज ऑफ 23 कल्कि रॉट द नॉवल विमला वाइल इन प्रिजन फॉर बीइंग इन्वॉल्व्ड इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इट वॉज ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर अबाउट अ यंग मैन इम्प्रिजन्ड फॉर हिज। इन्होंने एक नॉवल लिखा था विमला, जो कि ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, जो एक यंग मैन के बारे में है जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करता है। इस नॉवल को सीरियलाइज किया गया था सुतनितरिम नाम की एक मैगजीन में। कल्कि wrote it under the name R. Krishnamurti. In 1937, he published his first series, Kalvanin Kadhali, in Anand
निकेतन विकेतन अंडर हिज पेन नेम कल्कि, ये पेन नेम था उनका कल्कि। अब ये जरूरत से ज्यादा इसको हाईलाइट करने के चक्कर में ये बड़ा अजीब सा हो गया। और कल्कि जो है मतलब ये इनका पेन नेम था कल्कि। कल्कि जो है वो तमिल सईद अयक्कम नाम के पायनियर्स थे इस मूवमेंट के। और चलिए टाइगर किंग के बारे में मैं आपको बताती हूँ। बड़ी बढ़िया सी ये स्टोरी है टाइगर किंग। ये कहानी पता है क्या बताती है? ये कहानी जो है टाइगर किंग कि आदमी की सनक के बारे में बताती है। वो सनक कि आदमी सनक में क्या हद तक कर जाता है, बट व्हाट इज डेस्टाइन्ड दैट विल टेक प्लेस। जो है, जो होना है ना वो तो होके ही रहेगा। तो जो लिख दिया गया एक बार, मतलब जो होना है उसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये कहानी जो टाइगर किंग जो है, महाराजा सर जिलानी यंग बहादुर ऑफ प्रतिबंधपुरम वॉज नोन एज द टाइगर किंग। महाराजा जिलानी जंग बहादुर, उनको जाना जाता था टाइगर किंग के नाम से। एस्ट्रोलॉजर्स ने ये प्रिडिक्ट किया कि किंग जो है वो किंग की हत्या जो की जाएगी वो टाइगर के द्वारा की जाएगी जब वो 10 दिन के थे। द चाइल्ड ग्रीव अप लाइक एनी अदर रॉयल चाइल्ड। जो महाराज थे वो ऐसे ही पले बड़े जैसे भाई रॉयल चिल्ड्रन जो है वो पलते बढ़ते हैं। सिपिंग काउस मिल्क, बीइंग केयर्ड फॉर बाय एन इंग्लिश नैनी एंड व्यूइंग इंग्लिश फिल्म्स, ये देखकर उनका बचपन जो है वो बीता। 20 साल की उम्र में वो राजा बने एंड लर्न ऑफ द प्रोफेसी। और 20 साल की उम्र में उन्हें यह पता चला कि उनके बारे में क्या भविष्यवाणी की गई है। ही बिगैन मर्डरिंग टाइगर्स। उनके बाद उन्होंने एक के बाद एक टाइगर्स को मारना शुरू कर दिया एंड मेड इट इलीगल फॉर एनीवन इन द स्टेट टू हंट टाइगर्स। और उसके बाद उन्होंने और कोई नहीं मार सकता था भाई, बाकी सबके ऊपर रोक लगा दी, और कोई नहीं मारेगा टाइगर, वही मारेंगे केवल। इवन दो ही हैड स्लेन 99 टाइगर्स, लेकिन उन्होंने 99 टाइगर्स मार दिए। द एस्ट्रोलॉजर एडवाइज्ड हिम टू बी कॉशियस विद द 100th टाइगर। तो कहा 100वें टाइगर से कॉशियस रहना। When a high ranking British officer came to visit his state, जब उनके राज्य में एक ब्रिटिश ऑफिसर आए और उन्होंने कहा कि भाई वो टाइगर हंटिंग करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा ना 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 ना, मैं अपने उसमें टाइगर को किसी को हंट करने की जो है मैंने आज़ादी नहीं दे रखी है। तो उन्हें फिर ये लगा कि उसने कहा मुझे एक फ़ोटो दिलवा दो टाइगर के साथ, उन्होंने उसके लिए भी मना कर दिया। तो उन्होंने कहा कि इससे वो ब्रिटिश ऑफिसर नाराज़ हो गया। तो उन्होंने उसको मनाने के लिए 50 डायमंड रिंग्स जो कि 3 लाख रुपए की थी वो जो है उन्होंने उसकी वाइफ के लिए भेजी। उन्हें लगा 1 या 2 रख लेगी, लेकिन उसने सारी के सारी रख ली। वाह, लेडीज यू नो। तो उन्होंने जो उसकी वाइफ थी उनकी वाइफ थी ब्रिटिश ऑफिसर की, उन्होंने सारी 50 की 50 डायमंड रिंग्स जो हैं वो रख ली और खुश हो गए। उसके बाद उनकी रियासत तो बच गई। 10 years द महाराजा स्लॉटर्ड 70 टाइगर्स। भाई 70 टाइगर जब वो राजा बने उन्होंने 70 टाइगर तो मार दिए। अब एंड जो प्रतिबंधपुरम था वो टाइगर से खाली हो गया। अब उन्होंने कहा यार 70 टाइगर तो मैंने मार दिए। टू मीट हिज गोल ऑफ किलिंग 100 टाइगर्स द महाराजा प्लान टू मैरी अ गर्ल फ्रॉम अ रॉयल एस्टेट विद मोर टाइगर्स। उन्होंने सोचा कि भाई टाइगर्स मारने हैं तो किसी ऐसी राज्य की राजकुमारी से करता हूँ शादी जिसके यहाँ पे हमारे से भी ज्यादा टाइगर्स हो। तो उन्होंने जब भी वो अपने ससुराल जाते थे 5-6 टाइगर मार लाते थे। और इस तरीके से उन्होंने अपनी सनक में उन्होंने 99 टाइगर्स जो हैं वो मार दिए और उनको जो है 100 टाइगर नहीं मिला। मगर महाराजा जो है वो बहुत गुस्सा हो गए, यार 100वां टाइगर नहीं मिल रहा, 100वां टाइगर नहीं मिल रहा। तो उन्होंने जो है ना अपने दीवान से कहा कि भाई मुझे तो टाइगर चाहिए, मैं 100वां टाइगर को जो है मुझे मारना है। तो दीवान ने कहा कि वो क्या करा, वो एक सर्कस से टाइगर लाया सनक को पूरी करने के लिए, और उसने जो है उसको फॉरेस्ट में रखा टाइगर को। महाराजा जो है ना वो उसने क्या करा, उस टाइगर को पे गोली चलाई। वो था बुढ़ा टाइगर। टाइगर जो है ना वो कोलैप्स हो गया, गोली की आवाज सुन के बेहोश हो गया। और बुलेट जो है उसने टाइगर को हिट ही नहीं किया, वो तो कोलैप्स हुआ किस वजह से, वो तो फियर की वजह से कोलैप्स हो गया। हालांकि अब महाराजा को कोई भी ये सच्चाई तो बताना चाहता नहीं था कि भाई बुलेट से थोड़ी मरा है, वो तो डर से मर गया। तो उन्होंने जो है क्या, डर से जो है वो बेहोश हो गया। तो उन्होंने क्या करा कि उसको मारा, उस टाइगर को उनके स्टाफ ने मारा।
दे मर्डर्ड इट एंड कैरिड इट अवे। और बहुत बढ़िया प्रोफेशन, हा, बहुत बढ़िया जुलूस निकाला। और राजा साहब बहुत ओवर कॉन्फिडेंट, अरे मैंने 100 टाइगर मार दिया है, अब मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब टाइगर किंग जो है उनका नाम ही पड़ गया था टाइगर किंग, तो वो बड़े खुश थे। ऑन हिज सन्स थर्ड बर्थडे, जिस दिन उनके बेटे का तीसरा बर्थडे था, तो वो अपने बेटे के लिए एक लकड़ी का टाइगर खरीद के लाए। वो टाइगर इतना बुरे तरीके से कार्व्ड था कि जब टाइगर किंग जो है वो उसके साथ खेल रहे थे, तो उसमें से एक जो फांस थी वो उनके सीधे हाथ में चुभ गई। इससे वो बीमार पड़ गए, उनका जो है जहर फैल गया, और जो है वी अंडरवेंट एन ऑपरेशन, और ऑपरेशन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। एज फेट वुड हैव इट, और जैसा कि दैट इट वाज प्रीडेस्टाइन्ड कि 100वें टाइगर ने, जो वुडन टाइगर था, उसने अपना बदला जो है वो ले लिया। तो द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज कि a man can kill can go to any extent for his whim. अपनी सनक के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। This was the whim of the king. He could have avoided all these killings. What is destined that cannot be changed? What is fated that cannot be abated? But he was so whimsical that he was after tigers. He killed them unnecessarily. And how he was killed? By a wooden tiger. Had he known it earlier, he would not have bought that wooden tiger as well. So what is fated cannot be abated. So this was the message, and ये था। और इसके बाद हम लोग इसके MCQs करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, तो देखिए, where were the surgeons summoned from? जब राजा को फांस चुभी थी तो सर्जन्स को कहाँ से बुलाया गया था? तो सर्जन्स वर समन्ड फ्रॉम मद्रास। मद्रास से जो है वो सर्जन्स बुलाए गए थे। दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास, तो मद्रास से बुलाए गए थे। While playing with the prince, the king got hurt when a tiny silver pierced his right hand, left hand, right elbow, left ankle. तो ये है आपका, that is right hand. Dash stood out of the wooden tiger. तो डैश स्टूड आउट की वो जो टाइगर था दैट वाज वेरी बैडली कार्व्ड। तो ये है टाइनी सिल्वर्स, उसमें से छोटे छोटे सिल्वर के पीसेस जो हैं वो निकले हुए थे, और वही जो है उनके चुभा था, फांस जो है वो चुभ गई थी। द शॉपकीपर सोल्ड इट टू द टाइगर किंग फॉर, ये स्टोरी में दिया हुआ है कि शॉपकीपर ने टाइगर किंग को जो टाइगर था वो कितने रुपए में बेचा। दैट वाज 30 rupees, 60 rupees, 120 rupees, 300 rupees. The shopkeeper sold it the Tiger King for 300 rupees. What present did the king buy for his son? A real tiger, a toy car, a toy tiger, an air gun. A toy tiger. Who shot the 100 tiger? The Tiger King, the Diwan, one of the hunters, the British officer. भाई शॉट तो जो है वो किंग ने ही जो है वो किया था, और लेकिन उसको वो उनकी बुलेट लगी नहीं थी। तो 100 टाइगर को वन ऑफ द हंटर्स ने जो है उसको मारा था। दैट वाज वन ऑफ द हंटर्स। The Tiger King was dash when he thought he had shot the final tiger. The Tiger King was, अब वो रिलीव्ड हो गए कि 100वां टाइगर मैंने मार दिया है, तो ही वॉज रिलीव्ड, वो बहुत खुश हो गए कि मैंने जो है 100वां टाइगर जो है वो मार दिया है। तो ही वॉज, द टाइगर किंग वॉज, ये 1 मिनट इसमें जो है ना, 1 मिनट रुक जाइए, रिलीव्ड नहीं होगा, इलेटेड, ये इलेटेड होना चाहिए, रिलेटेड नहीं होगा। दैट वाज इलेटेड। द टाइगर किंग वाज इलेटेड व्हेन ही थॉट ही हैड शॉट द फाइनल टाइगर। तो रिलेटेड से तो कुछ बनता ही नहीं है। और नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ओल्ड टाइगर वाज केप्ट इन द स्टेट जेल, हिडन इन द दीवान हाउस, टाइड टू अ ट्री इन द जंगल, हिडन इन। जो ओल्ड टाइगर था उसको दीवान के घर पर छुपा के रखा गया था, सर्कस से लाया गया था, तो हिडन इन द दीवान हाउस।
द किंग थॉट ऑफ डैश द लैंड टैक्स, कि भाई किंग ने, ये सारी जो चीजें हैं ये उसमें से दिया गया है कि लैंड टैक्स को उन्होंने क्या सोचा था, डबलिंग द लैंड टैक्स। तो ये इसकी स्टोरी आप उसमें से पढ़ सकते हैं, डबलिंग द लैंड टैक्स। क्वेश्चन नंबर 10, the Maharaja was sunk in gloom because there were no tigers to kill. There, the British officer was angry. He had not purchased his son's birthday present. The British officer's wife accepted all the rings. So the Maharaja was sunk in gloom. तो दैट वॉज देयर वर नो टाइगर्स टू किल, क्योंकि उनके रियासत में सारे जो टाइगर्स थे वो मारे जा चुके थे, तो वो बड़े दुखी थे। देयर वर नो टाइगर्स टू किल। डैश वर लेफ्ट इन द टाइगर्स, टाइगर किंगडम में बचे ही नहीं थे, तो डैश वर लेफ्ट इन द किंगडम, 30 टाइगर्स, नो टाइगर्स, फ्यू टाइगर्स, मेनी टाइगर्स। तो टाइगर बचे ही नहीं थे, तभी तो ऐसी रियासत की राजकुमारी से शादी करी जिसके यहां पर जाके खूब सारे टाइगर मार लें। वाह, सनक देखो इंसान की। नो टाइगर्स। द डायमंड रिंग कॉस्ट द किंग 3 लाख, 13 लाख, 18 लाख, 23 लाख। 50 डायमंड रिंग थी जो उस समय के हिसाब से 3 लाख रुपए की थी। हाँ, तो 4 रिंग आएंगी 3 लाख में। द टाइगर किंग समटाइम्स किल्ड अ टाइगर विद बेयर हैंड्स विदाउट टेकिंग एम, विद द हेल्प ऑफ दीवान, विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स। तो भाई कई बार तो टाइगर, मतलब बेचारे टाइगर ने क्या बिगाड़ा था यार, बेयर हैंड से ही, नंगे हाथों से ही मार लेते थे, कोई वो हाथ में ना भी हो, कोई जो है आम ना हो तो भी। The Tiger King rejected the British officer request for 50 diamond rings of getting photographed with the tiger, visiting his kingdom for killing a tiger. उसने कहा था या तो मुझे शिकार करने दो, जब शिकार करने को मना कर दिया तो उनसे कहा था कि मुझे फोटो खिंचवाने दो, उन्होंने कहा मैं फोटो भी नहीं खिंचवाने दूंगा, बस दैट्स फाइनल। तो ऑफ गेटिंग फोटोग्राफ्ड विद अ टाइगर। द स्टेट डैश टाइगर किलिंग, राजा जी ने क्या करा, जो टाइगर किंग जो है भाई उसके टाइगर किलिंग के लिए प्रोटेक्टेड, एनकरेज, रेस्ट्रिक्टेड, बैंड। राजा जी ने कहा कि भाई मैं ही टाइगर को जो है वो मारूंगा और कोई नहीं, तो उन्होंने क्या कर दिया, बैन कर दिया। The Tiger King's upbringing was very English. He was given milk of an English cow, watched English movies, and was looked after by an English nanny. His clothes went to England to be washed. He lived in England. He loved Indian food. भैया अंग्रेजी गाय का दूध पीते थे, अंग्रेजी फिल्में देखते थे और अंग्रेजी नैनी के द्वारा पाले गए थे। Was looked after by an English nanny. The Tiger King was crowned at the age of 14, 20, 24. ये आंसर इसका इसमें दिया हुआ है, that is 20। जब राजा 20 साल की उम्र में बने थे तभी तो उन्हें पता चला था कि उनके साथ उनके बारे में क्या प्रोफेसीज की गई हैं। The astrologer told the Tiger King that death would come from a tiger because he was born in the hour of the, कि उनसे कहते हैं कि आपकी जो है ये जो भविष्यवाणी की गई थी, उस भविष्यवाणी में ये कहा था, द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड द टाइगर किंग दैट द डेथ वुड कम फ्रॉम अ टाइगर बिकॉज ही वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द, कि वो बुल आवर में जो है वो पैदा हुए हैं, तो टाइगर की तरफ से जो है वो आएगी, दैट इज बुल आवर। Band informs the readers in the beginning that the Tiger King is mortal, gullible, eccentric, immortal. तो ये जो कहानी है ये हमें ये बताती है कि टाइगर किंग इज मोर्टल, टाइगर किंग भी जो है वो क्या है, मोर्टल है। In the story, the Tiger King proves to be all powerful, strength of character, destiny, willpower, authority. Tiger King में जो Tiger King है, that proves to be all powerful. That is, in the story, the Tiger King
प्रूव्स टू बी ऑल पावरफुल, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, डेस्टिनी, विल पावर, अथॉरिटी। डेस्टिनी के बारे में सारी बात डेस्टिनी पे ही जो है वो डिपेंड कर रही है, तो दैट्स डेस्टिनी। Why did the king not permit British officer to click a picture with the dead tiger? To prove his might, he was scared of the British because it was against the rule of his state. None. तो इसका आंसर है बिकॉज इट वॉज अगेंस्ट द रूल ऑफ हिज स्टेट। उन्होंने बैन लगा रखा था, उनके अलावा ना कोई टाइगर मार सकता था, ना टाइगर के साथ फोटो खिंचवा सकता था, तो इट वॉज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ हिज स्टेट। हाउ हैज द राइटर प्रूव्ड द फ्यूटिलिटी ऑफ किंग्स डिजायर? बाय शोइंग हिम अ विक्टिम ऑफ अ टॉय टाइगर, by showing him a powerful king, by making the king kill 99 tigers all। तो भाई कैसे दिखाया कि भाई माना उसने 199 टाइगर मारे, नहीं मार पाया, आखिर में हारा किससे? एक टॉय टाइगर से। तो by showing him a victim of a toy tiger। व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? मॉरल ऑफ द स्टोरी बिल्कुल क्लियर है, जो मैंने अभी आपको बताया था। दैट्स पावर, पावर मेक्स अस पावरफुल, पावर इज मीनिंगलेस बिफोर डेस्टिनी ऑल, पावर इज मीनिंगलेस बिफोर डेस्टिनी, व्हाट इज फेटेड कैन नॉट बी अबेटेड। तो जो चीज है उसे मैं क्या इसमें ये कहेंगे, एक सनक के चक्कर में राजा ने 99 टाइगर्स मारे और 100वां टाइगर जो था वो दैट वाज अ टॉय टाइगर। तो सनक जो है वो देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं, हालांकि ये भी स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और अब इस सेशन को खत्म करने से पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि ये जो राइटर है कल्कि, और ये इन पे जो भी इस पे मटेरियल दिया है उसको ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चंस उनसे भी बन सकते हैं, और मैं आपको बार बार ये चीज़ कह रही हूँ कि पीजीटी लेवल के क्वेश्चंस, मैं इनको नहीं कहती कि ये पीजीटी लेवल के क्वेश्चंस हैं, ये तो पूरी तरीके से केवल टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस थे। लेकिन राइटर को अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, पेन नेम कौन सा था, उन्होंने कौन सी नॉवल लिखी, कौन सी नॉवल उनकी जो है ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, क्या मैगजीन का नाम क्या था, ये सारे चीज़ें को आप लोग जो है उनको अंडरलाइन करके अगर पढ़ेंगे तो आप लोग, क्योंकि पीजीटी में राइटर्स इतने नहीं हैं, क्योंकि 11th-12th का कोर्स जो है, लेकिन हाँ जो राइटर्स हैं, राइटर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एंड वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस को बहुत जल्द करने की आप लोग जो हैं जल्दी जल्दी करने का वो करिए, कि जिससे कि आपका वो टाइम कंज्यूमिंग ना हो। ठीक है, चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।